हेलो दोस्तों, विकराल अकेडमी का स्वागत है। गाइस, आज हम लोग 15 अगस्त के दिन दो योजना माननीय प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया है। आज हम लोग दोनों योजना के बारे में डिस्कस करेंगे। गाइस, ये 15 अगस्त का हर प्रधानमंत्री जी 6 साल, ये 7वां साल था प्रधानमंत्री जी का 15 अगस्त में। तो गाइस, हर साल उन्होंने कोई ना कोई योजना को लॉन्च किया है गणतंत्र दिवस के रूप में। तो गाइस, इस साल भी दो योजना लॉन्च हुई है। पहली योजना है ऑप्टिक फाइबर लिंक और दूसरी मैं भी तुरंत बता दूंगा। दोनों एक ही वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो गाइस, इस वीडियो आपको अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पीएम मोदी ने लक्षद्वीप समूह को जोड़ने के वाले ऑप्टिकल फाइबर लिंक को लॉन्च किया है। ये ऑप्टिकल फाइबर है क्या, चलिए थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। तो गाइस, जैसा कि आप लोग को पता है, आज हम लोग का 74वां समारोह है स्वतंत्रता दिवस का। तो गाइस, आज ही के दिन हम लोग के देश को आज़ादी मिला था। पहले तो दिल से उन लोगों को नमन कर लीजिए, उन व्यक्तियों, उन महान आत्माओं को जिन्होंने हमें दिल से बिना अपनी फायदा देखे हम लोगों के लिए अपनी जान को कुर्बान कर दिया। उन लोगों को दिल से नमन, जय हिंद। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये ऑप्टिकल फाइबर है क्या? पहले तो इसका डेट याद कर लिए। ऑप्टिकल फाइबर लॉन्च कब किया गया था? 15 अगस्त के दिन। 15 अगस्त 2020 के दिन लॉन्च किया गया था ऑप्टिकल फाइबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए अब आगे देख लेते हैं। लक्षद्वीप और पहले मुख्य बिंदु पढ़ लेते हैं। लक्षद्वीप और मुख्य भूमि के बीच स्थापित किए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर केबल लिंक देश में दूसरा है। इस तरह का पहला केबल चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर के बीच स्थापित किया गया था। लक्षद्वीप अंतर्राष्ट्रीय परियोजना को 1000 दिनों में पूरा किया जाएगा। यह शेष भारत और लक्षद्वीप के बीच संचार को बढ़ावा देने में मदद करेगा। दूरसंचार विभाग इस परियोजना को लागू कर रहा है। यह केबल 400 गीगाबाइट प्रति सेकेंड तक इंटरनेट स्पीड बढ़ाएगा। साथ ही यह द्वीप में 4G मोबाइल सेवाओं और डिजिटल सेवाएं जैसे गवर्नेंस, टेली एजुकेशन, पर्यटन, टेली हेल्थ वर्क को बढ़ावा देगा। तो गाइस, कितना अच्छा है हमारे लिए। पहला तो हमारा नेट का स्पीड बढ़ेगा, सबसे इंपॉर्टेंट पहला यही है। चलिए थोड़ा आगे पढ़ लेते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, इसमें अंडमान निकोबार का क्या हाथ है, चलिए देख लेते हैं। अंडमान द्वीप समूह में 1224 करोड़ रुपए का लागत से चेन्नई पोर्ट ब्लेयर ऑप्टिकल फाइबर क्रियान्वित किया जाएगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह चीन पर दबाव बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। तो गाइस, ये आप लोगों को पता ही है कि कुछ दिन पहले ही चीन ने हमारे सैनिकों को मार दिया था। जो हमारे सैनिक शहीद हुए थे उन्हें पहले दिल से सैल्यूट कर लीजिए। क्योंकि गाइस, अगर ये फौजी नहीं होते तो हम लोगों की जान भी आज खतरे में होती। इन्होंने अपनी जान दे करके हमारी जान की रक्षा करते हैं। तो गाइस, इन लोगों के लिए दिल से प्रणाम कीजिए, इन्हें दिल से सलाम कीजिए। अगर कभी भी इन्हें कुछ होता है तो उनके लिए दिल से प्रेयर कीजिए। क्योंकि गाइस, कहा जाता है कि दवा से ज्यादा दुआ में असर होता है। तो चलिए गाइस, आगे देख लेते हैं। यह वर्तमान स्थिति में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत और चीन की सीमा तल्ख होते जा रहे हैं। भारत की आकांक्षा है कि लद्दाख सीमा की भांति चीन हिंद महासागर क्षेत्र में भी इस तरह की हरकत करेगा। इसलिए भारत चीनी चालों का मुकाबला करने के लिए खुद को तैयार कर रहा है। यह द्वीपों में हाई स्पीड नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रदान करके डिफेंस सिस्टम को मजबूत कर लिया जा रहा है। अंडमान द्वीप का रणनीतिक स्थान के कारण भारत को अपनी समुद्री सीमाओं को सुरक्षित करना आवश्यक होता जा रहा है। यह सबसे व्यस्त व्यापारिक मार्गों में से एक है। मलक्का स्ट्रेट के मुहाने में स्थित है। यह भारत के लिए 2001 में अंडमान में अपना त्रिसेवा कमान स्थापित करने का मुख्य कारण है।
लक्षद्वीप अंडमान की तरह ही लक्षद्वीप का भी अपना सामाजिक महत्वपूर्ण है। जैसा कि भारत हिंद महासागर के पश्चिमी और पूर्वी दोनों पक्षों को अपने समुद्री क्षितिज का विस्तार कर रहा है, इस द्वीप में विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसके अलावा नौसेना बेस करवार के साथ द्वीपों का उपयोग पश्चिमी हिंद महासागर में भारत की किसान को मजबूत करने के लिए भी किया जा रहा है। हालांकि लक्षद्वीप दक्षिणी नौसेना कमान के अंतर्गत आता है। कोची करवार नौसेना बेस के साथ मिलकर काम करेगा। करवार नोवेल बेस कर्नाटका राज्य में स्थित है, जो गोवा की सीमा के बहुत ही करीब है। काली नदी इस बेस के पास ही बहती है। तो गाइस ये था पहला योजना। चलिए हम लोग दूसरा योजना को भी देख लेते हैं। तो गाइस दूसरा योजना क्या है? पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के समारोह में के दौरान प्रोजेक्ट लायन, प्रोजेक्ट डॉल्फिन लॉन्च किया है। तो गाइस ये दूसरा है। पहला मैंने बता दिया, अब दूसरा हम लोग देख लेते हैं। दूसरा कब लॉन्च किया था? आज ही के दिन 15 अगस्त 2020 को पीएम मोदी ने 74वें स्वतंत्रता दिवस के समारोह में अपने भाषण के दौरान प्रोजेक्ट लायन और प्रोजेक्ट डॉल्फिन का शुभारंभ किया है। तो ये प्रोजेक्ट लायन और प्रोजेक्ट डॉल्फिन क्या है, चलिए थोड़ा सा जान लेते हैं इनके बारे में भी। गाइस करेंट अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके आज के एग्जाम के लिए। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, डीआरडीओ, रेलवे, बैंकिंग, यूपीएससी, जेपीएससी, बीपीएससी, एचएसपीसी है, आप लोग किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, आप लोग के लिए करंट अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो गाइस ये लायंस प्रोजेक्ट और डॉल्फिन प्रोजेक्ट है क्या, तो चलिए थोड़ा जान लेते हैं। मुख्य बिंदु, प्रोजेक्ट लायन में एशियाई शेरों का संरक्षण शामिल है। इसमें आधुनिक तकनीकों को शामिल करके आवास विकास पर फोकस किया जाएगा। इसके अलावा परियोजना मानव वन जीव संघर्ष पर भी कार्य किया जाएगा। इसमें शेर के परिदृश्य के करीब रहने वाले स्थानीय समुदाय भी शामिल होंगे। परियोजना इन लोगों के आजीविका के अवसर भी प्रदान करेगा। प्रोजेक्ट लायन शेरों की स्वास्थ्य प्रदान प्रोजेक्ट लायन शेरों के स्वास्थ्य प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करेगा और शेरों के विश्व स्तर पर देखभाल प्रदान करेगा। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि जनवरी 2020 में गिर में लगभग 92 शेरों की मौत हुई थी। गाइस जनवरी में टोटल 92 शेर की मौत हुई थी। 2018 में अभयारण्य में केनाराइन डिस्टेम्पर वायरस वे प्रकोप के कारण लगभग 59 शेरों की मौत हुई थी। एशियाई शेर संरक्षण परियोजना, इसे वर्तमान एनडीए सरकार के पहले कार्यालय के दौरान लॉन्च किया गया था। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 3 साल 18 से 21 के बीच परियोजना की मंजूरी दी थी। इसके लिए 97.85 करोड़ का बजट आवंटित किया गया था। अब डॉल्फिन प्रोजेक्ट क्या है? लायन प्रोजेक्ट तो समझ में आ गया। लायन की सेफ्टी के लिए, उनके खान पान के लिए, उनकी जो मृत्यु दर थी उन्हें कम करने के लिए चलाया जा रहा। प्रोजेक्ट डॉल्फिन क्या है? देश में नदियों और महासागरों में डॉल्फिन का संरक्षण की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट लॉन्च किया जा रहा है। डॉल्फिन की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट लॉन्च किया जा रहा है। यह परियोजना विशेष रूप से अवैध शिकार विरोधी गतिविधियों में आधुनिक तकनीक के उपयोग करते हुए जलीय आवास में डॉल्फिन का संरक्षण करेगी। इस परियोजना में मछुआरों को और उस आबादी में शामिल किए जाएंगे जो उनकी आजीविका के लिए नदियों के महासागरों पर निर्भर है। यह परियोजना मुख्य रूप से गंगा नदी डॉल्फिन पर केंद्रित है। गंगा नदी डॉल्फिन को 2010 में राष्ट्रीय जलीय पशु के रूप में घोषित किया गया था। तो गाइस एक क्वेश्चन और है, 2010 में राष्ट्रीय जलीय पशु किसे घोषित किया गया था? डॉल्फिन को। ये एक क्वेश्चन और बन गया यहाँ से। यह परियोजना जल मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, जहां रानी मंत्रालय, मत्स्य मंत्रालय, पशुपालन मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय जैसे कई मंत्रालयों के तहत काम करती है। भारत में लगभग
3700 गंगा नदी में डॉल्फिन है। तो गाइस अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए गाइस, पसंद आता है तो शेयर कीजिए, जल्दी से शेयर कीजिए। चलिए आगे अब देख लेते हैं गाइस। शेयर किया कीजिए, शेयर करने से मुझे अच्छा लगता है, आप लोग शेयर करते हैं तो मेरे दिल को खुशी लगता है और मैं तुरंत नेक्स्ट वीडियो डालूंगा। गाइस आप लोगों से ही मैं प्रोत्साहित होता हूं, आप लोग जितना शेयर कीजिए उतना मुझे अच्छा लगता है। तो चलिए आगे देख लेते हैं सुरक्षा की स्थिति। गंगा नदी डॉल्फिन को लुप्त प्राय प्रजातियों की IUCN रेड सूची के तहत लुप्त प्राय घोषित किया गया है। इसे CITES परिशिष्ट 1 के तहत सूचीबद्ध किया गया है। गंगेटिक डॉल्फिन के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत वर्गीकृत किया गया है। विक्रमशिला गैंगेटिका डॉल्फिन अभयारण्य देश में गंगा नदी डॉल्फिन के लिए एकमात्र अभयारण्य है। एशियाई शेर प्रजनन परियोजना या एशियाई शेरों के विलुप्त होने से बचाने के लिए भारत सरकार की एक पहल है। इस योजना के तहत एशियाई क्षेत्रों को मध्य प्रदेश के कूनो वन्य जीव अभयारण्य में लाया जाएगा, क्योंकि गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाने वाले अंतिम एशियाई शेर की आबादी को मानव जनित कारकों, महामारी और प्राकृतिक आपदाओं के कारण खतरों का सामना कर रही है। तो चलिए गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तुरंत। थैंक यू गाइस। अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए गाइस, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।